मार्स यानी मंगल ग्रह पर ऑर्बिटर तो आज के समय में कई स्पेस एजेंसीज ने भेज दिया है, लेकिन मार्स की धरती पर किसी यान को लैंड करवाने का सौभाग्य सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है। 27 नवंबर 1971 को पहली बार किसी मानव निर्मित वस्तु ने मार्स की मिट्टी को छुआ था और ये वस्तु थी मार्स 2। भले ही मार्स 2 क्रैश हो गया, पर मंगल की धरती को छूने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु थी। 20 जुलाई 1976 को नासा का वाइकिंग 1 मार्स पर सक्सेसफुली लैंड कर काम करने वाला पहला यान बना और यहीं से मार्शियन युग की शुरुआत हुई। अमेरिका और रूस को छोड़कर 2020 तक कोई भी यान मार्स पर लैंड नहीं कर पाया है, पर शायद 2021 में ये इतिहास बदल जाए। जुलाई 2020 को चीन की स्पेस एजेंसी CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्स के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर को लॉन्च कर दिया है, इस उम्मीद के साथ कि चाइना मार्स पर लैंड करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। इस मिशन का नाम है Tianwen-1। चाइनीज में इसका मतलब होता है स्वर्ग को सवाल। स्वर्ग को सवाल एक कविता का टाइटल है जिसे चाइना के बहुत बड़े लेखक ची युआन ने आज से 2300 साल पहले लिखा था। चाइना का ये मार्स मिशन रशिया के पार्टनरशिप से शुरू हुआ, पर इसकी कुछ टेस्टिंग फेल हो जाने के बाद चाइना ने खुद ही अकेले इसे बनाने का प्लान किया और 2016 से इसकी तैयारियां शुरू हो गयी। ये स्पेसक्राफ्ट फरवरी 2021 तक मार्स पर पहुंच सकता है। इसी समय नासा का परसिवेरेंस रोवर और UAE का होप ऑर्बिटर भी मार्स पर पहुंचेंगे। चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA के अनुसार रोवर और लैंडर लैंडिंग से पहले 2-3 महीने तक मार्स का चक्कर काटेंगे। उसके बाद ये मार्स के यूटोपिया प्लेनिशिया में लैंड करेगा। इसी एरिया में 1976 में नासा के वाइकिंग 2 लैंडर ने लैंड किया था। यूटोपिया प्लेनिशिया एक लो एलिवेशन एरिया यानी कहें कि कम ऊंचाई वाला इलाका है। इसके कारण इस क्षेत्र में एक लैंडर को लैंड करते वक्त स्लो होने में ज्यादा समय मिलता है और ये जिस एरिया में लैंड करेगा वहाँ इसे ऑपरेट होने के लिए सनलाइट भी ठीक ठाक मिलेगी। यही नहीं, इसे ट्रैवल करने के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी नहीं चलना होगा। Tianwen-1 का रोवर मार्स पर 90 दिन तक काम करेगा। ये रोवर मार्स पर कई एक्सपेरिमेंट करेगा और डेटा को फिर ऑर्बिटर को देगा। फिर वो ऑर्बिटर उस डेटा को धरती पर ट्रांसमिट करेगा। ये ऑर्बिटर लगभग 1 मार्शियन ईयर यानी 687 अर्थ डेज तक काम करने के लिए बनाया गया है। ये ऑर्बिटर मार्स का चक्कर लगाते लगाते उसका ग्लोबल मैप तैयार करेगा, मार्स के आयोनोस्फीयर की जांच तथा मार्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड की भी जांच करेगा। वहीं इसका रोवर मार्स मिट्टी की जांच और आइस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की जांच करेगा। साथ ही यही मार्स के क्लाइमेट और वातावरण पर भी जानकारी जुटाएगा। लैंडर मार्स पर लैंड करने के लिए पैराशूट, इलेक्ट्रो रॉकेट और एयरबैग का सहारा लेगा। इसके बाद अगर लैंडिंग सफल हो जाती है तो फिर उसके अंदर से लैंडर बाहर आएगा जो सोलर पैनल से चलेगा। इस मिशन के मकसद को अगर हम समराइज करें तो चाइना इस मिशन के जरिए ये जानना चाहता है कि क्या मार्स पर कोई ऐसा समय था जब वहाँ पर जीवन था, साथ ही भविष्य में मार्स पर इंसानों को लैंड कराने के लिए कैसे संभव बनाया जाए। वहीं 2030 में चाइना को मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को अंजाम देना है। वो Tianwen-1 से ये पता कर सकता है कि उसे अपनी सैंपल रिटर्न मिशन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी। यही नहीं, जैसा कि हम जानते हैं कि मार्स पर यान भेजने का मौका हर 26 महीने में एक बार आता है, तो अगली बार 2022 में ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी मार्स पर लैंड करने के लिए रशिया की मदद से एक यान को रवाना कर देगा और उसी साल जापान भी एक लैंडर को मार्स पर उतारेगा। यही नहीं, 2022 में ही SpaceX मार्स पर इंसानी बस्ती के लिए कार्गो को भेजेगा और 2024 में वहां पर इंसान जाएंगे। एलन मस्क 2050 तक मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों को बसाना चाहते हैं। वहीं 2024 में भारत मंगलयान 2 को लॉन्च करेगा जिसमें एक ऑर्बिटर होगा, पर साथ ही एक लैंडर को भी मंगलयान 2 के साथ भेजा जा सकता है। इसरो अगर ऐसा करता है और सफल हो जाता है तो मार्स की सतह को छूने वाली वो 7वीं स्पेस एजेंसी और भारत 6वां देश बन सकता है। अब ये भविष्य पर डिपेंड करता है, क्योंकि भारत का मून लैंडिंग फेल हो चुका है और भारत मार्स पर लैंडर को लैंड करवाने से पहले चांद पर लैंडर को सक्सेसफुली और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।